अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान पेनल कोड के एक और सेक्शन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह हम इस सेक्शन में किडनैपिंग पढ़ेंगे, किडनैपिंग के काइंड्स और इसके पनिशमेंट। लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली गो हेड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो किडनैपिंग्स के दो काइंड्स हैं, किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान से क्या मुराद है? फिर अगर हम ये बात तो पढ़ते हैं कि भाई किसी बंदे को आप किडनैप करते हैं, यानी आप किसी बंदे को अगवा करते हैं और लेके जाते हैं किसी और मुल्क, तो वो जब आप पाकिस्तान की टेरिटोरियल हदूद से जब बाहर निकलते हो किसी बंदे को लेकर, तो वो है किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान। अभी फिर आप ये सोच रहे होंगे कि यह किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान, जब कोई बंदा पाकिस्तान से किसी को किडनैप करेगा तो फिर किसी और मुल्क से उसको कैसे आप वापस लाएंगे? कौन सा कानून है कि जिसके नीचे आप उसको वापस लेके आएंगे या उस मुजरिम को सज़ा देंगे? तो मैं यहाँ एक बात आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा हो, वहाँ एक एक्सट्रेडिशन एक्ट शायद आप लोगों ने सुना होगा। एक्सट्रेडिशन एक ट्रीटी होती है, एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ करती है, और उस ट्रीटी में दोनों मुल्क आपस में एग्री करते हैं कि भाई अगर कोई भी मुल्क कोई भी एक्यूज्ड यानी किसी भी मुल्क से कोई भी मुजरिम भाग के आपके मुल्क आ जाता है, किसी और मुल्क जाता है, तो वो मुल्क जिस मुल्क पे वो एक्यूज है, वो उस ट्रीटी की वजह से उस एक्यूज को उस दोबारा उस मुल्क को हवाला करता है। इसी तरह जब कोई बंदा पाकिस्तान में एक कोई मुजरिम जुर्म करके पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान उसको उस मुल्क के हवाला करता है। और अगर कोई बंदा यानी जुर्म करके जुर्म करके या किसी को किडनैप करके अफगानिस्तान लेके जाता है, तो वहाँ अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, तो अफगानिस्तान उसको पाकिस्तान का हवाला करेगा और बाउंड है। तो इसी के साथ साथ यहाँ एक बात और है, एजाइलम। बाज़ ऐसे होते हैं कि बाज़ लोग पॉलिटिकल एंड बाज़ लोग सियासी तौर पर एक्यूज़ होते हैं, मुजरिम होते हैं, या सियासी तौर पर वो क्या होते हैं, मुलजिम होते हैं, या रिलीजियस तौर पर बाज़ लोगों पर इल्ज़ाम होता है कि भाई इनके लिए एक टर्म यूज़ होता है एजाइलम। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आप लोगों ने यहाँ अल्ताफ़ हुसैन के बारे में सुना होगा कि वो पॉलिटिकली एजाइलम वो एक्यूज़ है, तो इसीलिए हम उसको वहाँ से इंग्लैंड से वापस नहीं लेके आ सकते, लंदन से उसको वापस नहीं लेके आ सकते, और उनको एजाइलम मिली हुई है। एजाइलम किस लिए? अल्ताफ़ हुसैन ने क्लेम किया है कि भाई ये जो है मैं पॉलिटिकल एक्यूज़ हूँ और ये लोग अपने मकसद के लिए मुझे लेके जा रहे हैं, तो इसीलिए उन अब अल्ताफ़ हुसैन को वहाँ एजाइलम दी गई है, उसको प्रोटेक्शन की दी गई है। तो दूसरी बात जो है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप से मुराद ये है लॉफुल गार्डियनशिप। यहाँ एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन से मुराद ये है कि भाई इस्लाम में इवन पाकिस्तान के जो वार्ड एंड गार्डियन वार्ड एक्ट, उसमें हर एक बंदा किसी भी बंदे को एक अच्छे नियत से एक बंदे की एक बच्चे की कफालत कर सकता है अच्छे, और ये सवाब है, बहुत बड़ा सवाब है एक बच्चे की कफालत करना। अगर कोई बंदा कोर्ट में अपील करता है और उस बंदे एक बच्चे की कफालत के लिए, और उसको कफालत उस कोर्ट देता है कि डिग्री देता है कि भाई आप इस बच्चे की कस्टडी ले सकते हैं। और जब बंदा किसी भी बंदे के एक लीगल गार्डियनशिप होता है, एक लॉफुल गार्डियनशिप। लॉफुल ऐसा होता है कि भाई किसी कानून के नीचे या अदालत ने कहा होगा या उसको गुड गुड इंटेंशन है अपने पास रखा होगा नेकी के नियत से, जिस तरह इस्लाम में हुक्म है कि भाई किसी बच्चे की कफालत करना बहुत ज़्यादा सवाब है। तो
اگر کوئی بندہ لافل گارڈین شپ سے بھی کسی بندے کو اغوا کرتا ہے تو وہ بھی اغوا ہے یا وہ بھی کڈنیپنگ ہے. کڈنیپنگ فرام پاکستان. Whoever conveys any person, جس طرح میں نے کہا, kidnapping from lawful guardianship. Whoever takes or entices any minor under 14 year of age if a male or under 16 year of age if a female. اگر کوئی بندہ یعنی کوئی بندہ ایک بچے کو لے کے جاتا ہے انڈر دا ایج آف 14 ایئر 14 سال کی عمر میں جب وہ میل ہو یا انڈر 16 ایئر آف ایج یا اس کی جو ایج جو ہے 16 ایئر ہے, اگر فیمیل ہو اس کے لیے 16 ایئر ہے, اگر میل ہو اس کے لیے 14 ایئر ہے. اور اینی پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ یا کوئی بھی پاگل بندے کو آؤٹ آف دا کیپنگ آف لافل گارڈین شپ, یعنی جو لافل گارڈین شپ میں نے کہا لافل گارڈین شپ کسے کہتے ہیں, یا اس کی لافل گارڈین شپ سے لے کے جاتا ہے آف سچ مائنر اور انساؤنڈ مائنر ود آؤٹ دا کنسنٹ آف سچ گارڈین. اگر کوئی بچہ یا بچی یا کوئی انساؤنڈ مائنڈ کوئی پاگل بندے کو اس کی لافل گارڈین شپ سے آپ لے کے جاتے ہیں اس کے گارڈین کی اجازت کے بغیر تو لے جاتے ہو تو یہ ہے کڈنیپنگ. اسی کے ساتھ the word lawful guardian in this section include any person lawfully entrusted with the care or custody of such minor or other person. جس طرح میں نے کہا کہ بھئی کوئی بھی بندہ یعنی ایک بچے کی یعنی کفالت کرتا ہے وہی لافل گارڈین ہے. یعنی جس طرح میں نے کہا کہ بھئی پاکستان میں یعنی اسلام میں الاؤڈ ہے ہر ایک بندہ کسی بھی بچے کی یعنی کفالت کر سکتا ہے. Exception. This section does not extend to the act of any person who in good faith believes himself to be the father of an illegitimate child or who in good faith. یہاں ایک بات یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر کوئی بندہ یہ سمجھ رہا ہے فار ایگزامپل ایک ایلیجیٹیمیٹ ایک ناجائز بچہ ہے, ایک ناجائز بچہ کہیں پہ پڑا ہوا ہے اور وہ ایک بندہ ایک گڈ انٹینشن کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ میرا بچہ ہے, گڈ انٹینشن سے کہہ رہا ہے بھئی یار شاید یہ میرا بچہ ہوگا یا ہوگی, تو اس کو لے کے جاتی ہے اپنے ساتھ. تو ان گڈ فیتھ میں or who in good faith believes himself to be entitled to the lawful custody of such child, یا اس کی ایک اچھی نیت سے اس کو لے کے جاتی ہے اپنے ساتھ کہ بھئی میرا یعنی میں اس کی کفالت کروں گا اور یہ بڑے ہو جائے گی اور میں اس کی یعنی نیکی کے نیت سے. unless such act is committed for an immoral or unlawful purpose. اگر یہ بچے کو لے کے جاتی ہے ایک یعنی immoral اور unlawful purpose, ایک غیر ارادی یعنی ایک immoral ایکٹیویٹی کے لیے, تو پھر یہ کرائم ہے. اگر اس کی ارادے اچھے ہیں تو پھر نہیں.